हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे अप्रैल 1 to 7 और उसके 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 13th एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो किसने आपका जो 13th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन है 2023 का, जिसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, उसको जीता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन सब पढ़ लेना, ये सारे आपके सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है। तो जिसने जीता है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क। ठीक है, रेलवे नेटवर्क। कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का उसने ये हासिल की है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। ओके, हरियाणा ने अपना जो पूरे स्टेट में जो रेलवे नेटवर्क है उसको 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैन फ्रॉम विच प्लेस हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट टू कैच फंगल इन्फेक्शन फ्रॉम ए प्लांट। ओके, तो किस शहर से पहला आदमी है जिसने पहली बार वर्ल्ड में फंगल इन्फेक्शन कैच किया है, वो भी फ्रॉम ए प्लांट। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता का एक बोटेनिस्ट है। ठीक है, उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है फ्रॉम ए प्लांट और ये वर्ल्ड का पहला केस है ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम कॉल्ड द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम टू लिटरेट 5 करोड़ पीपल ऑफ एज अबव डैश ईयर्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके अनुसार 5 करोड़ लोगों को जिनकी एज 15 ईयर्स से ज़्यादा है और जो लिटरेट नहीं है, ओके, इलिटरेट है, उनको लिटरेट करने का ये प्रोग्राम है। ओके, 15 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव 15 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 31st NATO मेंबर आफ्टर तुर्कीस अप्रूवल। ठीक है, जो अभी अभी हाल में जो नया NATO मेंबर बना है आफ्टर तुर्कीस अप्रूवल, वो कौन सा कंट्री है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड नया नया अभी NATO मेंबर बना है और उसका अप्रूवल तुर्की की वजह से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच स्टेट पुलिस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द लेटेस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम प्रगति रैंकिंग रिलीज्ड एट ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन है, हरियाणा स्टेट, उसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है किसमें? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपका फुल फॉर्म का जो है डेफिनेशन, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS। ओके, इसका जो फर्स्ट रैंक है वो हरियाणा को मिला है। रिसेंटली विच कंट्रीज गवर्नमेंट सिक्स टू बैन इंग्लिश लैंग्वेज इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अभी अभी न्यूज़ आया कि कौन सी कंट्री है वो अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करने जा रही है। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इटली। इटली गवर्नमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बैन करने जा रही है अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉर्वेगियन कंपनी नॉरलेड हैज सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेरी दैट रन्स ऑन लिक्विड हाइड्रोजन, द वेसल इज कॉल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का जो फर्स्ट फेरी है जो आपका लिक्विड हाइड्रोजन से चलता है, उसको नॉर्वे की कंपनी है, एक नॉर्वेगियन कंपनी नॉरलेड, उसको लॉन्च किया है और उसका जो नाम है वो क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, MF हाइड्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MF हाइड्रा है वो वर्ल्ड का फर्स्ट फेरी है जो लिक्विड हाइड्रोजन से चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच US स्टेट हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया एंड इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। ठीक है, आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका का, उसका कौन सा पहला स्टेट है जिसने हिंदूफोबिया को लेके एक रिजोल्यूशन पास किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जॉर्जिया एक ऐसा स्टेट है US में जिसने पास किया है रिजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन। अभी अभी हाल में जो स्टेट ऑन बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसने अपना फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप लॉन्च किया है और वो किस जगह पे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक फ्रॉम डैश एवरी ईयर, इट इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉजेस इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 1 to 7 को गवर्नमेंट है वो आपका ब्लाइंडनेस वीक को ऑर्गेनाइज करती है, जिसका मोटो क्या होता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टू कंट्रीज एयरफोर्स एक्सरसाइज कूप इंडिया
विल बिगिन फ्रॉम 10th अप्रैल। ठीक है, तो ये कोप इंडिया जो एक्सरसाइज एयरफोर्स का एक्सरसाइज, ये आपका इंडिया और यूएस के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए कूल रूफ पॉलिसी टू मेक बिल्डिंग्स थर्मली कंफर्टेबल एंड टू कीप देम सिग्निफिकेंटली कूलर। तो ये आपका तेलंगाना गवर्नमेंट ने पास किया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है आपका कूल रूफ पॉलिसी, जिसका मोटो है जो आपका बिल्डिंग है उसको कूल रखना, ठंडा रखना, थर्मली कंफर्टेबल एंड टू कीप देम सिग्निफिकेंटली कूलर, तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके। हु हैज़ कंकर्ड माउंट किलिमांजरो इन अफ्रीका वियरिंग लुआनछरी। ठीक है, ये आपका जो लुआनछरी है ये आपका हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो इसको कंकर क्या है, अंजलि शर्मा ने, ठीक है, ये ड्रेस पहन के उन्होंने जो माउंट किलिमांजरो है अफ्रीका में उसको कंकर किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द टॉप रैंक इन, ये THE है, ठीक है, THE है, द टॉप रैंक इन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 विच एक्सेसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन जस्टिस डिलीवरी। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक जिसने सिक्योर किया है वो स्टेट है कर्नाटका। ठीक है, और ये आपका जस्टिस डिलीवरी का परफॉर्मेंस बताता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2023। तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी। ठीक है, इन्होंने जो रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर की जो लिस्ट है फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट उसमें टॉप किया है। याद रखना, ऐसे वर्ल्ड में जो सबसे रिचेस्ट आदमी है वो जेफ बेसोस है, लेकिन यहाँ पर रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर की बात हो रही है जिसके पास स्पोर्ट्स की कोई टीम हो, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया टू बाई हेल फायर मिसाइल्स एंड MK54 टॉर्पेडोज फ्रॉम विच कंट्री। तो इसका आंसर है यूएस। ठीक है, इंडिया जो है वो यूएस से खरीद रहा है आपका हेल फायर मिसाइल्स एंड MK54 टॉर्पेडोज। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ डिसाइडेड टू बैन इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन इट्स स्ट्रीट। ठीक है, तो इसका आंसर है पेरिस। पेरिस की जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटी में स्ट्रीट्स पे इलेक्ट्रिक स्कूटर बैन करने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द वर्ल्ड फेमस बसहोली पेंटिंग फ्रॉम विच प्लेस है रिसेंटली गॉट ए GI टैग। ये आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है GI टैग मतलब, तो इसका आंसर है D, जम्मू। ठीक है, जम्मू का जो बसहोली पेंटिंग है उसको हाल ही में GI टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द जल जीवन मिशन हैज रीच्ड ए कवरेज माइलस्टोन ऑफ -%। ठीक है, जल जीवन मिशन है उसने अपना कितना परसेंटेज है उसको कवर कर लिया है, जो माइलस्टोन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 60% ऑफ माइलस्टोन उसने कवर कर लिया है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब 60% ऑफ रूरल फैमिलीज नाउ हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स। ठीक है, 60% ऑफ जो रूरल फैमिलीज है, रूरल एरिया में जो फैमिलीज है उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस मिल रहा है थ्रू टैप्स। ओके, यही होता है 60% माइलस्टोन कवरेज का मतलब। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच राइस ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण हैज रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग। ठीक है, बिहार के वेस्ट चंपारण का किस राइस ने अभी रिसेंटली GI टैग, जो आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वो रिसीव किया है। तो इसका आंसर है ए, मिर्चा राइस। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग है सक्सेसफुली टेस्ट फायर 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन फॉर ए रिकॉर्ड 200 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस है, उसने रिसेंटली एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है उसका टेस्ट फायर किया है 200 सेकेंड्स तक। ठीक है, ये आपका जो स्काई रूट एरोस्पेस है ये एक प्राइवेट कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23। ठीक है, इंडिया में किस स्टेट ने आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 23 में इसमें सबसे ज़्यादा आपका GI टैग रिसीव किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, केरला स्टेट ने सबसे ज़्यादा GI टैग्स सिक्योर किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड एम्पायर इन ICC मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, कौन सी वो फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड एम्पायर है जिन्होंने आपका ICC मेंस के इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायरिंग की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किम कॉटन। इन्होंने आपका जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकेंड T20I मैच है उसमें एम्पायरिंग की है। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट फीमेल एम्पायर बन गए जिन्होंने मेंस के इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायरिंग की है, किम कॉटन। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन आर ए पार्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन US फाइनेंस लिस्ट। ठीक है, ये एक
100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन यूएस फाइनेंस लिस्ट में इंडिया ओरिजिन की कितनी वुमेन है, ठीक है, जो इसका पार्ट हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देर आर 5 इंडियन ओरिजिन वुमेन हु आर ए पार्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन यूएस फाइनेंस लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 5 स्टेट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अप्रूव किया उनका इंस्टॉलेशन इन 5 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया गॉट इलेक्टेड टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन बाय सिक्योरिंग डैश आउट ऑफ 53 वोट्स इन ए सीक्रेट बैलट। अभी हाल ही में इंडिया जो है वो आपका इलेक्ट हो चुका है यूनियन स्टैटिस्टिकल कमीशन में 4 साल के लिए। तो उसमें जो वोटिंग हुई थी उसमें 53 वोट्स में से इंडिया ने कितने सिक्योर किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 46 वोट सिक्योर किए हैं आउट ऑफ 53, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिसेंटली द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हैज़ रिवाइज्ड इट्स ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एट -% इन 2023। तो इसका आंसर है ए, 1.7%। रिसेंटली जो WTO है उसने रिवाइज किया अपना जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है वो आपका 2023 में 1.7% से होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड एन AI मॉडल SAM, जिसका फुल फॉर्म है सेगमेंट एनीथिंग मॉडल, और इसका काम क्या है, जो डेट कैन आइडेंटिफाई आइटम्स विद इन इमेजेस, ठीक है। तो 21 कंपनी ने लॉन्च किया ये AI मॉडल जो आपका इमेजेस में आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, और जिसका नाम है SAM, सेगमेंट एनीथिंग मॉडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेटा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द अंडमान एंड निकोबार कमांड रिसेंटली कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज डैश इन्वॉल्विंग एसेट्स ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी जो आपका अंडमान एंड निकोबार में हुई, और इसका नाम क्या है बेसिकली यहीं पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कवच, ठीक है। ये कवच नाम का जो ट्राई सीरीज एक्सरसाइज था आपका अंडमान एंड निकोबार में हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही था, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा चैनल का फर्स्ट करंट अफेयर्स का लेक्चर है, और अगर आप चाहते हो कि मैं और बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, ओके। और बस इतना ही आज के लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।